कुरुक्षेत्र के LNJP हॉस्पिटल के अंदर एक रिटायर्ड CMO डॉक्टर ने, मैं रिटायर्ड CMO हूँ, मुझसे गलती हो गई। 15 साल की बेटी का बलात्कार कर दिया। डॉक्टर ने, जिसके पास बीमार एक लड़की, एक बच्ची नाबालिग चेकिंग के लिए गई थी। और आप लोगों को बताते हैं, बलात्कार भी एक दिन में कई बार किया। जब ब्लीडिंग हद से ज़्यादा होने लगी, क्योंकि उसकी उम्र कम थी, तब पता लग गया बराबर वाले डॉक्टरों को। फिर उसको तुरंत इमरजेंसी में भर्ती किया गया। अब जिसका बलात्कार किया है उस चीज़ की पुष्टि भी हो चुकी है। ये वो डॉक्टर है जो पहले भी ऐसी घटनाएं कर चुका है, जेल काट चुका है। क्या इसके लिए जो एक भड़काऊ गैंग होती है, क्या वो इसके लिए सामने आएगी, रोड जाम करेगी? क्या इसके लिए, इस बेटी के लिए कोई आवाज उठाएगा कि डॉक्टर का सीधा डायरेक्ट एनकाउंटर हो? होना भी चाहिए ऐसे ऐसे आदमियों का। बार बार ये काम करते हुए आया, पहली बार नहीं। अस्पताल में आप अपनी बेटी को बीमार हालत में लेके जाते हो और वहां पे जो डॉक्टर होता है, जिसको हम भगवान का रूप कहते हैं, वही भगवान अगर हमारी बेटी का बलात्कार कर दे, सोचो ये घटना अगर आपके घर में आपकी बच्ची, आपकी बेटी, आपकी बहन के साथ हो रखी हो, तो आप क्या करोगे? मुझे पता है घर बैठे बैठे तो बोल दोगे हम तो मार देते। फिर क्या यह जो बेटी है जिसके साथ ये घटना हुई है, इस डॉक्टर को नहीं मारना चाहिए? मारना चाहिए। क्या इसके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या वो नफरती गैंग कुरुक्षेत्र में रोड जाम करेगी? कोई भी नहीं करेगी, क्योंकि ये डॉक्टर माननीय जी हिंदू हैं। अगर इनका नाम जरा सा भी मुस्लिम होता, तुरंत आक्रमण बोल देते। अभी के जीते जागते उदाहरण हैं। सहारनपुर के अंदर एक पुजारी ने 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। वहां के आसपास के मेरे भाई हिंदू जाग गए। हिंदुओं ने जाके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया कि पुजारी जी तो ऐसा कर ही नहीं सकते। अवगत कराना है कि 22 मई को जनपद सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात पर एक वाली द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ मंदिर में पुजारी द्वारा छेड़छाड़ की गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। 25 मई को प्रतिवादी पक्ष के कुछ लोग श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले एवं विवेचना में निष्पक्ष जांच की मांग करी, जिस पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने उन्हें विवेचना में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद वे लोग संतुष्ट होकर चले गए। वर्तमान में साक्ष्यों के क्रम में विवेचना प्रचलित। और प्रशासन ये बोल रहा है कि पुजारी जी ने ऐसा किया है, दुष्कर्म करने की 100% कोशिश करी है। लड़की कह रही है किया है, कोशिश करी है। लड़की के घर वाले कह रहे हैं, वहां पे नारे लगा रहे हैं एक पुजारी को बचाने के लिए। यह है हमारा हिंदू समाज। अगर वही उस पुजारी की जगह कोई मौलवी होता, अब तक पूरे सहारनपुर के अंदर आग लगी चुकी होती, बुलडोजर चल चुका होता, एनकाउंटर हो चुका होता। सेम ऐसे ही नकुल गुज्जर नाम का जो एक मेरठ का लड़का अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक बताता है, उसने अपनी ही हिंदू बहन को जिसान और सावेज के पास भेज दिया कि बहन तू पहले तो जाके इनको अपना शिकार बना, फिर अपने साथ सब कुछ करवा, और जैसे ही तेरे साथ सब कुछ करेंगे फिर मैं इन पे दबाव बनाऊंगा लव जिहाद का। कि पहले इन्होंने एक हिंदू बहन को फंसाया प्रेम प्रसंग में, फिर उस बहन का रेप किया और फिर इनसे 10 लाख रुपए ऐंठुआ। 10 लाख क्या, ऐसे किसी का नाम आ जाए 10 करोड़ भी देने को तैयार हो जाएगा। चाहे रिश्तेदारों की भी घर धरती बेचनी पड़ जाए, सबको जान प्यारी लगती है। क्योंकि जिसान और सावेज दोनों नामों के अंदर मुस्लिम शब्द झलकता है। वहीं से पता क्या होता, यही आदमी, यही नफरती गैंग अपनी बहन का यही शोषण करवाने वाले रोड पे खड़े होकर आवाज लगाते, जिसान और सावेज का एनकाउंटर करो, इनके घर पे बुलडोजर चलाओ। सरकार हमारी इतनी प्रिय है आजकल
वो आओ ताओ कुछ नहीं देखती, इनके घर पे बुलडोजर चला भी देती और इनको गोलियां भी मार देती और अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइन होती, ये देखो 2 बलात्कारी मारे गए, दोनों मुस्लिम थे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर न्याय भी जाति और धर्म देख के दिया जाता है। देश का दुर्भाग्य है, हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर 15 साल की बेटी का एक डॉक्टर बलात्कार कर देता है, जिसकी पुष्टि हो जाती है और जो पहले भी ऐसी घटनाएं कर चुका है। मतलब इतना गंदा जलील आदमी होते हुए जो स्वयं सीएमओ पद से रिटायर्ड है और फिर भी उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं, कोई नफरती गैंग आगे नहीं आ रही, कोई विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा। इस देश में आप न्याय की उम्मीद करते हो? मुझे पता मैं आप लोगों को बुरा लगता हूं, दे जाओ मेरे को गालियां। मैं आप लोगों को बता देता हूं, आने वाले वक्त में क्या पता हर्ष शिकारा का कौन सा आखिरी दिन हो, क्योंकि सच बोलने वाले यहां लंबे नहीं चलते। यहां लोगों को सिर्फ झूठ 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 स्वीकार है, नफरत स्वीकार है, प्रोपगेंडा स्वीकार है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, इस डॉक्टर साहब को इस वीडियो को शेयर करके सभी के सामने इसका चेहरा भेज के इतना फेमस जरूर कर दो ताकि ये किसी जेल के अंदर जाए। हो सकता है जेल में बैठे हुए किसी बदमाश का खून खोल जाए या किसी सरकारी कर्मचारी का, प्रशासन के अधिकारी का खून खोल जाए। कम से कम वो तो इस गंदी नाली के कीड़े के हाथ पैर तोड़ दे, क्योंकि हम न्याय से तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। हिंदू है, हिंदू तो बेचारा अब हिंदू ही हो गया, बलात्कार भी कर सकता है। हो सकता है इसके बचाव में नफरती गैंग मोमबत्तियां लेके भी बाहर निकल आए कि डॉक्टर साहब को क्यों फंसाया जा रहा है। लेकिन वो काम जब होता, जो 15 साल की बेटी है उसका नाम भी रेहाना, उस्माना, सना यानी कि मुस्लिम होना चाहिए था। अगर लड़की मुस्लिम होती ना, मैं आप लोगों को दिखाता नफरती गैंग यहां भी पहुंचते, यहां भी धरना लगाते कि डॉक्टर को बचाओ, भले ही रेप हुआ हो। मतलब मेरे समझ में नहीं आता, इतना तुम्हारा ये जो भेजा है इसके अंदर इतना गंद भर कहां से गया। मैं सरकार से एक विनती करता हूं, जो ऐसे गंदी नाली के कीड़े हैं, ऐसी पैदाइश हैं, जो बार बार बलात्कार कर चुके हैं या कोशिश करते हैं, कम से कम इनका तो एनकाउंटर करो। इनका एनकाउंटर करके तो कम से कम इस समाज को कोई अच्छा संदेश दो। मैं वो हर्ष शिकारा हूं, 2019 में दिल्ली जंतर मंतर पे 57 आंदोलन किए थे। उस 57 आंदोलनों में से 7 आंदोलन पोक्सो एक्ट को लेके ही किए थे कि इसके अंदर संशोधन होना चाहिए, और वो संशोधन 2019 में हमारे कारण ही हुआ था, जिसके अंदर ये प्रावधान आया था कि जो पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा उसमें डायरेक्ट फांसी हो, कोई सुनवाई ना हो। जब फांसी हो तो उसके बाद भी सुनवाई आप लोग क्यों करते हो? फांसी का मतलब तो फांसी ही होनी चाहिए। इतनी ही मांग है, इतनी ही डिमांड है हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से। आप लोगों के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को भारत सरकार तक पहुँचाए, क्योंकि चैनल, न्यूज चैनल, मीडिया वो टीआरपी के लिए काम कर सकते हैं, ऐसे मुद्दे उठाने का उनके पास समय नहीं है। जय हिंद।